उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। बोलो प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा आज हमें छुए, तेरा वचन हमें आजाद करे। हम अपने कानों को, आत्माओं को खोलते हैं खुदाबंद, इसे ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। आज तेरा आत्मा हमें आजाद करे, अपने वचनों के जरिए हमें फ्री करे, अगले लेवल के लिए तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जो लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ, जो आज यहां पहली बार आए, पूरी चर्च इनका स्वागत करो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो जगह है, ये वो परिवार है, वो जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हमारा अगुआ, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में जहां का सिर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूं। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से, आज की मीटिंग के लिए जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं मनन करूंगा इन वचनों के ऊपर और फल लेके आऊंगा। अंगीकार करो परमेश्वर, तेरा वचन आज मैं सुनूंगा, क्योंकि ये मेरे जीने का आधार है और मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। ऊंची आवाज में मांगो। आंखों को बंद करो, प्रार्थना में जाओ सब जन। मैं अपने ध्यान को इन वचनों से नहीं हटाऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार अपने लिए खुदाबंद की तारीफ कर दो जोर से। आज जब आंखों की टेस्टिमनीज आती हैं, आपको मालूम, ये तब की हैं टेस्टिमनीज जब एक बार प्रार्थना हुई थी, और अभी खत्म नहीं हुई टेस्टिमनीज। टाइम नहीं है कि हर वीरवार, हर संडे आपको अकेले टेस्टिमनी कंप्लीट दी जाए, लेकिन आप नोटिस करोगे कि टेस्टिमनीज आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी कंप्लीट। क्योंकि उस दिन हजारों लोग थे जिन्होंने हीलिंग पाई। कितने मिनट में? 2 मिनट में। प्रार्थना में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे होंगे। हालेलुया। क्योंकि वर्ड काम परमेश्वर के वचन ने करना है, मैंने नहीं करना। अगर वो आ चुके हैं, इसका मतलब आप बनाए जाएंगे 100%। वो आपके मिनिस्ट्री के रास्ते हों, वो आपके बिजनेस के रास्ते हों, आपके परिवार के रास्ते हों, आज वो खुलेंगे और ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था। बोलो आदि में वचन था, और वो परमेश्वर के साथ था। फिर से बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधेरे में चमकती है और अंधेरे ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ये ज्योति कौन है? यीशु मसीह। हाँ,
क्योंकि वो जीवन था। कौन जीवन था? वचन। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था, उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। वही ज्योति थी, लेकिन उस ज्योति को मनुष्यों ने ग्रहण, अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। एक आदमी आया, कहता जिसका नाम यूहन्ना था, उसने उस ज्योति की यानी यीशु की गवाही दी कि ताकि लोग उस पर विश्वास करें। आगे कहता वो आप तो ज्योति ना था। कौन? यूहन्ना। कहता वो आप तो यीशु मसीह नहीं था, परंतु उस यीशु की गवाही देने के लिए आया था कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशमान करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था। कौन? यीशु मसीह। जगत उसके द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि वचन के द्वारा जगत पैदा हुआ। सब कुछ जो देख रहे हो परमेश्वर ने अपने मुंह से, वचन से बनाया। कहता वो जगत में था, यानी यीशु मसीह अब जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ था, पर उसी जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कैसे? जैसे उसके सगे भाई बोलते थे, अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को सब पे प्रकट कर, अगर तू परमेश्वर है तो आओ हम यरूशलेम में पर्व में चले। उसने कहा मेरे तुम्हारे लिए सब समय, लेकिन मेरे लिए समय अभी नहीं आया। अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, और बाइबल कहती जहां उसे ग्रहण नहीं किया गया वो वहां बड़े चमत्कार नहीं कर सका, लेकिन दूसरे लोगों में, अन्य जातियों में, दूसरे इजराइलियों में उसने बड़े बड़े काम किए। अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, आप सब जानते हैं, हाँ या ना। अब कहता पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, फिर बोलो, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यीशु मसीह। पहली आयत फिर से पढ़ेंगे। आदि में कौन था? अब बोलो, यीशु था। आदि में यीशु परमेश्वर के, और यीशु, और सब कुछ यीशु के द्वारा जो कुछ पैदा हुआ, कोई भी वस्तु यीशु के बिना पैदा नहीं हुई। अब हम देखेंगे पैदा हुआ कब। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां यीशु मसीह का नाम आया कहीं पे? यहां परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। लेकिन अगर हम इसे असली भाषा में पढ़ें, इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसके 2 वर्ड्स आपकी स्क्रीन के सामने होंगे। कहता आदि में एलोहीम ने, परमेश्वर का मतलब क्या इब्रानी भाषा में? एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहीम का मतलब है प्लूरल ऑफ H433, यानी H433 जो वर्ड है उसका बहुसंख्यक एलोहीम है। अब H433 देखेंगे कि ये कौन सा वचन है जिससे एलोहीम बनाया गया। एलोहीम को प्लूरल यानी बहुसंख्यक किया गया, जैसे एक मछली और मछलियां। ओके, आपको समझ आ रही? यहां पर उसने कहा जो एलोहीम है वो प्लूरल वर्ड है, यानी ऐसा लिखा गया कि मछलियां, बहुत सारे आदमी। तो ये एक परमेश्वर के बारे में एलोहीम नहीं लिखा गया, क्योंकि एलोहीम वचन जो निकला वो निकला 433 से, जिसका मतलब है एलोहा, जिसका मतलब है गॉड, जिसका मतलब है एक परमेश्वर। एलोहीम का मतलब है बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर। इसका मतलब जब परमेश्वर ये बता रहा था उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब परमेश्वर का मतलब है एलोहीम, एलोहा नहीं। एलोहा का मतलब है गॉड, यानी एक गॉड। एलोहीम का मतलब है कि वहां एक जन नहीं था, वहां एक से ज्यादा थे, जिसका मतलब है एलोहीम, इसका मतलब है गॉड्स इन द ऑर्डिनरी सेंस, यानी गॉड्स मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को बनाया तो नया नियम क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आपको मालूम हुआ कि जो वचन था वो परमेश्वर के कहां था? साथ था, यानी यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा। अगर अकेला यहोवा परमेश्वर वहां होता तो एलोहीम ना होता, तो होता एलोहा।
आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पर वहां था आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, यानी वो एक से कौन थे? ज्यादा थे। यानी वहां परमेश्वर था और वहां इसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था। क्यों मैं आपको यह बात बता रहा हूं? बाइबल कहती कुछ भी यीशु मसीह के बिना पैदा नहीं हुआ। आज जो क्रिश्चियन ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर बरकत दे, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बरकत पैदा हो, उनकी लाइफ में बढ़ोतरी पैदा हो, स्थिरता नहीं है मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये अशांति नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीजें बिगड़ जाती हैं। बाइबल कहती आदि में यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु ने और परमेश्वर ने, यानी एलोहिम गॉड्स ने, बाप ने और बेटे ने, एक से ज्यादा परमेश्वर बाप और बेटा है वो एक ही। जिस तरह आप हैं और आपकी जुबान है, आप और आपकी जुबान, आपकी जुबान ने देह को धारा, आप वही हैं लेकिन आपकी जुबान गई। कहते ना, अगर तू बंदा है तो बंदे दा पोता दे एक ही जुबान रखी, यानी जो जेंटलमैन है उसकी एक ही जुबान है। और बाइबल कहती वही जुबान देहधारी हुई और आपके और मेरे बीच में यीशु मसीह के रूप में आई। अब आपको समझ आ रही है कि नहीं? कहती वही जुबान, वही परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब पैदा कैसे हुआ? बाइबल कहती आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर लिखा मंडराता था, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ जब तक वो आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा और जब तक उसे वचन नहीं दिया गया। परमेश्वर पिता ने सोचा पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, मछलियां कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं समुद्र में इतनी गहराई और इतनी मछलियां कि 70% प्रजातियां अब तक खोजी नहीं गई। हर रोज साइंटिस्ट को नई मछली, नई प्रजाति, नई चीज मिलती है समुद्र के नीचे। ये सारा कुछ परमेश्वर ने लिखा, अपने बुद्धि में बनाकर अपने वचन से बोला और सब कुछ पूरा हुआ। जब पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। बेडोल सुनसान किस लिए थी? क्योंकि शैतान वहां पर गिराया गया था और उसकी वजह से पृथ्वी बेडोल रही, सुनसान रही। हालेलुया। वो गिराया गया, बनाई पृथ्वी पहले थी। जैसे सृष्टि की गई, उसके बाद सृष्टि के बाद पृथ्वी बिगड़ गई शैतान के गिरने के कारण। ये एक अलग विषय है, आज हम इसे नहीं छेड़ेंगे। पर बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजाला, उजाला बोला तो उजाला, यानी वचन बोला। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बैठी जो यहोवा पिता की, तब तक कुछ नहीं कर सकी, और आत्मा जल पर मंडराता तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं गए, यानी वचन वहां पे नहीं गया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस हो सकती। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, हाँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में, वो आपको छूता भी है जब आप प्रार्थना करते हैं। आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक विश्वासी वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया है वो अपने आप काम नहीं करता जब तक आप वचन अपनी लाइफ के ऊपर नहीं बोलेंगे तो। और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आप वचन को पढ़ते हैं रोज, वचन को बोलते हैं रोज, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है, आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है। क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो मेडिकल साइंस पैदा नहीं कर पाई आपकी लाइफ में, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है, आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्तेदार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए। वो बरकत, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल कर्सेस से आजाद होना, आपको वो चीज चाहिए जो कोई नहीं कर सका। तो आपका तरीका भी अलग होगा, जिस तरह बाइबल का तरीका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, उससे हटके आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुआ है। इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था, क्योंकि 20 साल से उसकी वो पत्नी बांझ थी जो परमेश्वर ने खुद भेजी थी आवाज देके उसके बाप के नौकर को। अब उसके बाप के नौकर को परमेश्वर ने खुद निशानियां दी कि ये वही लड़की है
जो तेरे मालिक के बेटे के साथ ब्याही जाएगी। और जब वो लड़की को वो लेके आया और इसहाक को दिखाया और इसहाक को बोला कि ये तेरी पत्नी है, उसने कहा अच्छा ये परमेश्वर ने दिया। उन्होंने कहा ठीक है। और बाइबल कहती 20 साल उनके कोई भी संतान नहीं हुई और वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। और जब शाम को क्या ध्यान करता था वचन का, कि जो वचन में लिखा हुआ वो अपने आप पूरा नहीं होता, आपको। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी बातें, जो कि आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और बहुत ही ज़्यादा उन पर दिक्कतें और मुसीबतें उनको सामना करना पड़ता है। उन पर बहुत सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, आज उनको मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें लाई जा रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपने जीवन में विश्वास के साथ काम करना है। प्रभु कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके अंदर विश्वास नाम की चीज़ नहीं रह गई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो प्रभु उनको आशीष देगा, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ को दूर कर देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास के साथ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं। यह आयत बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है। जब हमारे अंदर आशा होती है, परमेश्वर के प्रति आस्था होती है, तो परमेश्वर हमको क्या करता है, सारे दुख और दर्द से, सारे मुसीबतों से, सारे बंधनों से छुटकारा दिला देता है। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और कभी भी आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतों में नहीं पड़ोगे। तो इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन की तहत चलना सीखो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है संकट में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जिनके जीवन में जब संकट आता है तभी वो लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को हमेशा प्रार्थना निरंतर करना चाहिए, चाहे आपके जीवन में दुख हो और चाहे आपके जीवन में सुख हो। परमेश्वर कहता है कि जब आप निरंतर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको सफलतापूर्वक हर एक चीज़ देगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और अच्छे हो तो गाना गाओ। प्रभु कहता है कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तो वो लोग प्रार्थना करते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो गाना गाते हैं, यानी कि वो प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे आप दुख में परमेश्वर को सुमरते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि दुख और सुख में दोनों में परमेश्वर को आप पहचानो और परमेश्वर के वचन के तहत चलो, तब परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।